पहले बोल पर ही चर्चा की। उसमें मूल में क्या है, जो गति भ्रमण हो रहा हमारा, और सबसे बड़ी भूल जो यही है कि हम अपने आप को भूल रहे हैं। इसी संदर्भ में ये कुछ पंक्तियां हैं, वो आप भी साथ में, लेकिन ये ध्यान रहे सभी म्यूट रखें अपना, और फिर गुनगुना सकते हैं। क्योंकि कल की कुछ ऐसी कंप्लेंट आई थी कि बार बार गूंज आ रही है, तो वो कोई एक भी अगर किसी का अनम्यूट है तो उसके कारण दूसरों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जान। जो थी माता मेरी, वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। जो थी माता बनी, फिर पत्नी से वो मेरी पत्नी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फसाया गया, बन के थलचर में सब लोग से खाया गया। बन के नभचर फसाया गया, बन के थलचर में सब लोगों से खाया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, मुझको रोना पड़ा। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा, पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। तुझको जाना पड़ा।
हम्म। कल कुछ को हाँ, अभी भी कुछ लग रहा है कि इको आ रही है, उसको जरा देख लें सभी अपने, कोई अनम्यूट। हाँ? अच्छा। हम्म। तो कल की जो थी ना, वो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रश्न पर मुख्य चर्चा थी, तथा श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। तो मैं शॉर्ट में चल रहे हैं। तथा रूप ये प्रश्न का तो आपको पता ही है कि क्या है, कि श्रमण महान यानी साधु निग्रंथ, उनकी पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। तो प्रथम है श्रवण की प्राप्ति, सुनने को मिलता है। अब सुनने में भी आपने जाना कि सुनने वाला ये श्रोता कैसा है और वक्ता कैसा हो, प्रवचनकार कैसा हो, इस सबकी हमने चर्चा की थी कि प्रवचनकार वास्तव में तो कुशल है, वही प्रवचन कर सकता है, और कुशल तो मात्र सर्वज्ञ है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ये हमारा साधु साध्वी, इनका दायित्व है कि भगवान की वाणी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम आगे से आगे उनका प्ररूपणा उसकी उसी प्रकार से करें। तो उसके लिए फिर प्रवचनकार की योग्यता बताई थी कि वो कैसा हो, सम्यक दृष्टि, राग द्वेष रहित होकर निष्पक्ष भाव से जो सुनने के इच्छुक हैं उन पर, सर्व पूरे जीव लोक के सभी प्राणियों पर अनुकंपा की दृष्टि से ऐसे सुनने वाले जो इच्छुक हैं, चाहे वो उद्यत है चाहे अनुद्यत है, तो उनके उनको धर्म का विभेद करके उसका सु वो सुफल रूपित करे, यानी उसको बताए। ये इस तरह की बात हमने की थी। और उसमें भी कुछ विशेष विषय भी दिए थे कि इन 9 विषयों की आज्ञा है, जिसमें शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा, ये 9 विषय हैं जिन पर प्रवचन किया जा सकता है। ये एक एक विषय पर सारी जिंदगी कर सकता है। आप क्या बात करते हो, बहुत कुछ है। अभी आप एक सिर्फ ये बोलो कि मैं आत्मा हूं, इसी पर पूरा पूरा जीवन निकल जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो, ये नहीं है। उसी पर हम ये अब कर क्या रहे हैं। आप देखो, इतने 580 से कितने 586 कितने प्रवचन हो चुके हैं, पर आत्मा पे नहीं सारा प्रवचन, तो फिर कोई एंड ही नहीं है इसका। तो ये जो विषय दिए हुए ना, उनसे संबंध। अच्छा एक मिनट, और अगर आप इसके अलावा विषय क्या लेना चाहेंगे सामाजिक सुधार के लिए, वो आगे नहीं है। यही विषय तो ये होंगे ना, समाज सुधार कैसे करें, देश का सुधार कैसे करें। नहीं, वो तो आगम है। हाँ, तो उसमें सारे विषय यही है, उसमें कोई अलग से विषय नहीं है। नहीं, वो नहीं, मेरा मतलब यहाँ पर जो विषय दिए हुए हैं, उन विषयों को जहां से भी मिल रहे हो वहां से आप बोल सकते हैं। आगम तो आगम ही है, उनसे उनके तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पर इसके अतिरिक्त हम अपनी तरफ से बोले कि भी दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी होता, हम इसका आपको शिविर कराते हैं, ये कराते हैं, इस तरह के विषय, या ये जो इस तरह के रोग है उसका निवारण कैसे होगा, ये ग्रह शांति कैसे हो सकती है, कैसे हम वो, हाँ, काल सर्प योग या और जो इस तरह की जो बातें, ये आज्ञा नहीं है। मतलब तो वो है कि हम जो आत्मा से संबंधित नहीं है, वो तो शरीर यानी संसार बढ़ाने वाली बात है ना। तो भगवान का जो प्रवचन वो वाणी है, वो हमें संसार से हटाने के लिए है, मोक्षाभिमुख है। तो हमें उसी तरफ जाना ना। हम उसको संसार की शिक्षा देने लगे, वो तो वे बाहर बैठे हुए बहुत सारे समाज शास्त्री हैं, बहुत सारे समाज, वो अपनी संसार की शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम भी पहले दीक्षा से पहले हम भी पढ़ाते रहे। वो संसार की बातें हैं। पर आज हमें कोई कहे कि आप मेरे को मैथ्स पढ़ा दो और ये साइंस पढ़ा दो, वो हम वो काम नहीं करते, क्योंकि अब हमारी दिशा बदल चुकी है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही हम प्रवचन करेंगे ना, कि जो जो विषय दिए हमें वही करेंगे। हाँ, हाँ, जो जागृत है, उठा हुआ है या नहीं उठा हुआ, उद्यत और अनुद्यत। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उनकी करुणा जो वहां व्यक्त जाने की अनुद्यत
किसकी व्यर्थ है? व्यर्थ कोई नहीं होते, जो जो लेने वाला ग्राहक है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है। अगर अनुज्ञा है तो वो तो व्यर्थ ही आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लिखा उसी हिसाब से। अब ये देखो ना, इसमें क्या है, धर्माचरण के लिए उद्यत हो या अनुद्यत हो। हाँ, तो उस अगर वो इच्छुक है, साथ में ये भाव भी आ गया ना, इच्छुक है, सुनने का इच्छुक है, रुचि है। यदि रुचि नहीं है तो उसके लिए उपदेश नहीं है। जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। मान लो कि सुनने का इच्छुक ही नहीं है, वो उसके लिए नहीं, जो जो इच्छा नहीं जिसकी, वो है। तो ठीक है, श्रवण के लिए मतलब ये चर्चा हुई थी। और शॉर्ट में यही है कि श्रवण करने से फिर ऐसा श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा, उसकी सारी बातें हुई। और अब है उस श्रवण से किस फल की प्राप्ति होती है, वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? स्व का जानना। यही जो अभी हम बोल रहे थे, भूल कर अपना घर, वो अपना अपने आप को भूल कर ये सारा संसार, ये अनादि काल से अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल, जरा सुन लो, हिल जाओगे कि पुद्गल प्रवर्तन काल एक ही बहुत है। और ऐसे अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल बीत चुके हैं जन्म मरण करते हुए, हमें उसका दुख महसूस ही नहीं हुआ कभी। यही अज्ञान है। और ये ज्ञान किससे होगा? सुन के होगा। तो श्रवण करने से किस फल की प्राप्ति होती है? वो है ज्ञान। ज्ञान से भी विज्ञान, कि मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूं, विज्ञान हो गया ना, वेद विज्ञान हो गया। और उससे स्व का विगुण और पर का गुण, स्वभाव और परभाव दोनों की जानकारी होगी। जो स्वभाव और परभाव, या स्व समय और पर समय का ज्ञाता हो जाता है। पर ज्ञाता की परिभाषा में बताया था कि ज्ञानी उसको कहते हैं जो स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त नहीं होता, यानी पर भाव में नहीं जाता। जो शरीर में कुछ हो रहा है तो शरीर की तरफ से ध्यान हटा के उपयोग अपने पर ही रखेगा, वो है ज्ञानी। तो उस ज्ञान विज्ञान के कारण किस फल की प्राप्ति होती है? कि पचखान। पचखान का अर्थ है प्रत्यक्षानी, यानी पर भाव से हट जाना ही पचखान है। पर भाव से विज्ञान की क्या प्राप्ति? विज्ञान वेद विज्ञान हो गया ना। स्व स्व समय और पर समय का ज्ञाता, स्वभाव और पर भाव का ज्ञाता। तो उससे क्या होगा कि वो ज्ञानी होगा, कि स्वभाव में रहेगा और पर भाव से परास्त नहीं होगा, यानी पर भाव में नहीं जाएगा। तो उसका फल आएगा पचखान, कि पर भाव से हट जाना ही पचखान है। ये है इसका अर्थ, पर भाव से हट जाना। अब पर भाव से अगर हट गए तो आपका कोई पचखान बचा? कोई बताओ, सारे पचखान आ गए। तो उस पचखान से किस फल की प्राप्ति? जब वो पर भाव में नहीं जाएगा तो बिना पर भाव गए वो हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा कब होगी? जब हम पर भाव में जाते हैं, स्वभाव से हटकर पर भाव में जाते हैं, तो वही हिंसा है। ये आपको बताया कि विभाव परिणामों सा हिंसा, विभाव में जाना ही हिंसा है। जब आप पर भाव में चले गए तो अपने स्वभाव यानी अपने ज्ञान दर्शन सुख की हानि होगी ना, यानी अपनी भाव प्राणों की हिंसा हो जाती है। जैसे आप पर भाव में गए तो पर भाव में जाना ही हिंसा है। तो अब ये यदि पर भाव में नहीं जाता तो हिंसा कैसी होगी? तो पचकान का फल क्या आएगा? कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह कुछ नहीं कर सकता। जब वो स्वभाव में आ गया तो हिंसा नहीं होगी, कि अपने प्राणों की रक्षा होगी। स्वभाव में आ गया तो वो अपने सत्य में आ गया, तो असत्य का कुछ हो नहीं सकता। सत्य सत्य व्रत का पालन हो गया। फिर स्वभाव में है, उसको पता है मैं किसी और चीज को ग्रहण कर ही नहीं सकता, तो किसका आज्ञा लेनी या देनी, दत्त दत्त का वगैरह कुछ ही नहीं होगा। चौर्य भी हो गया। ब्रह्मचर्य जो अपने स्वभाव में चरण कर रहा है, आचरण उसी में चल रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। और अपरिग्रह हो गया, क्योंकि उसको वो किसी चीज का उसके संग्रह है ही नहीं। जब स्वभाव में है तो अपने आप में ही है। तो इस तरह से जो पचखान का फल आ गया, संयम। संयम का अर्थात वो पांचों महाव्रत उसके उसका आराधन होता है। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और ऐसा करने पर पापों से हट गया। और अब वो उसका आगे लक्ष्य क्या होगा? संयम के बाद लक्ष्य है कि मुझे जन्म मरण से छूटना है। जन्म मरण से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवर में आना पड़ेगा।
क्योंकि जन्म मरण का मूल कारण है कर्म, चाहे वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। और ये हमने जान लिया कि अशुभ कर्म है तो उससे पाप बंद होगा, और शुभ है तो उससे पुण्य बंद होगा। पाप अधिक है तो नरक, पाप कम है तो त्रियंच, पुण्य है तो मनुष्य, और अधिक पुण्य है तो देव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्म कर रहा हूं अगर शुभ या शुभ, तो गति में तो जा ही रहा हूं, चारों गतियों में भ्रमण हो रहा है। परंतु जो साधु है, जो मुनि है, उसका अब लक्ष्य क्या है कि मुझे अब जन्म मरण से रहित चतुर्गति से निकलना है। तो क्या करना पड़ेगा? संबर, यानी वो किसी भी कर्म को नहीं करेगा, पुण्य को भी नहीं करेगा। इसलिए आया कि पुण्य भी निषेध है, क्योंकि पाप तो पहले छोड़ दिया है और पुण्य का निषेध है। परंतु इस बात को कोई मान लो दूसरा गृहस्थ भी मान लो कहता है, और उसने मेरी ये बात सुन ली कि पुण्य का निषेध है, तो वो तो कोई आएगा ना मांगने वाला, उसको भगा देगा, नहीं मुझे पुण्य नहीं करना। ऐसा नहीं है। ये उसके लिए जिसने पहले पाप छोड़ दिया है, उसके लिए पुण्य का निषेध आया। अब जो पाप तो छोड़ा नहीं और पुण्य छोड़ दिया, वो तो उल्टा घाटे में जाएगा। तो इसका कई बार अर्थ का अनर्थ ऐसे हो जाता है कि अधूरी बात सुन ली। जैसे ये सुन लिया कि तप से निर्जरा होती है, पर उससे पहले की कंडीशन नहीं सुनी कि भी पहले वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन प्रज्ञा उसका परित्याग करता है, फिर 5 संगतियों का पालन करता है, फिर आत्मगुप्त होता है, तब वो तप में प्रवेश करता है, और उस तप का फल आएगा, तप से निर्जरा होती है। पर पहली बातें तो सुनी नहीं, और एक लाइन आगे वाली सुन ली कि तप से निर्जरा होती है, तब शुरू कर। तो उसकी निर्जरा कब होगी? जब ये इस क्रम से होगी। तो संयम के बाद उसका संयम का फल क्या आता है कि वो संबर में आ जाता है। अब वो कोई भी कर्म करने के लिए, मतलब ना शुभ अशुभ, उनमें से हट जाता है। और उस संबर का फल क्या आएगा कि नए कर्म तो आने बंद हो गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो पुराने कर्म आ रहे हैं उनको वो, मतलब उस पर प्रतिक्रिया ना करते हुए, कोई भाव नहीं करता, राग आदि भाव नहीं करता, तो वो नए कर्म तो आ नहीं रहे और पुराने जो निर्जित हो रहे हैं। और यहाँ उसका फल आएगा तप, के तप के द्वारा वो उन जो पड़े हुए कर्म है उनको निर्जित कर देते। ये तप जो है, तप भी एक तप नहीं है, 12 तप है, और उसमें 6 बाह्य तप हैं और 6 अभ्यंतर तप है। बाह्य तप जो है वो अभ्यंतर की भूमिका है, और निर्जरा अभ्यंतर तप से होती है, अभ्यंतर गुरुदेव, तप से। हाँ जी। गुरुदेव, हाँ बोलिए। तप, जो तप है, जी। क्या क्या तप तभी ही करे जब ऊपर की सारी कंडीशंस पूरी हो जाए? हाँ जी, ये ये बिल्कुल ये क्लियर है शर्त है। कि यदि तप का आगे अर्थ जो है ना, तप से विशुद्धि होती है, अक्रिय होकर सिद्धि होती है, वो तभी होगी जब पहले के स्टेप्स कंप्लीट है। यदि पहले के स्टेप में कोई कोई मिसिंग है, तो फिर आगे का स्टेप पूरा नहीं होगा। तो महाराज जी, राजा परदेसी एकदम इतना ऊपर चला गया, फिर कहाँ पापों में था, कहाँ एकदम बेले बेले तपस्या चालू कर दी। तो वो किस स्थिति में आ गया था देखो ना, वो आत्मा आत्मा की स्थिति में आ गया ना। पहले तो ये सारी चीजें उसी में आई ना, तब से निर्जरा होती है, नहीं ज्ञान हुआ तभी तो हुआ ना, उनको बोध हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो उसके कारण हुआ ये। तो तप, तप जो है ना, ये अगर अज्ञान पूर्वक तप करने वाले कौन है आप देखो, जो तापस होते हैं। अन्य संप्रदायों में ऐसे बहुत से तप करने वाले हैं, और बड़ा घोर तप करते हैं, और उस तप से क्या वो सिद्धि तक पहुंच पाते हैं? उस तप से वो पुण्य इतना एकत्रित कर लेते कि इंद्र तक बन जाते हैं। अब आपके सामने उदाहरण है कि जो तापस था, तामली तापस, क्या बना? दूसरे देवलोक का इंद्र बन गया। कितना तप किया उसने। और ऐसी कई कई और आते हैं जिन्होंने तप से देवगति पाई। तो ये तप है उस देवगति में ले जाने वाला है, परंतु जो सिद्धि की तरफ ले जाने वाला है, वो तप इन पूर्व जो अपने स्थिति है उनको पूरा करके ही आगे चलेगा। अगर ये पहले की चीजें कोई मिसिंग है, तो उस तप से सिद्धि नहीं होगी। यही बात है इसमें।
तो संवर का फल क्या आएगा? तप। और तप में 6 बाह्य तप है, 6 अभ्यंतर तप है। और बाह्य तप जो है वो भूमिका बनाते हैं। और ये जो तप आप इस समय कर रहे हैं, इस समय तप कौन सा कर रहे हैं? अभ्यंतर तप, स्वाध्याय तप कर रहे हैं। समझो ना, ये स्वाध्याय तप हो रहा है, इससे निर्जरा होती। ये जो अभ्यंतर तप है, जिस समय स्वाध्याय करते करते आप आत्मा के अनुभूति में, आत्मा के स्वभाव में चले जाते, तो अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये तप है। ये सिर्फ वो अनशन वाला तप मत समझो। ये तप वो अनशन करने से निर्जरा होती है। ये थोड़ी ये कंफ्यूजन हो सकती है कि तप आया तो इसका मतलब वही है कि बेले कर लिए, ठाई कर ली, मांस कमन कर लिया, या वो अनशन कर लिया, वही तप है। वो नहीं है। अनशन से ऊपर के बहुत तप हैं। उनोदरी, विधि संक्षेप, भिक्षाचरी, फिर वो है ये रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंदीनता, ये 6 तो बाह्य तप है। फिर अंदर के जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और कायत्सर्ग, ये सारे तप हैं। और जितना ऊपर ऊपर का तप है उतना उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। मात्र पहला तप नहीं है। पहला तप से तो उनोदरी ऊपर है कि कम खाना। ठीक है, तो ये संवर से फल की प्राप्ति। तप, तप से किस फल की प्राप्ति होती है? व्यवदान। व्यवदान का मतलब विशुद्धि, यानी आत्मा में शुद्धि हो जाती है। वो शुद्ध होने के बाद फिर क्या होगा? एक कर्म तो समाप्त है, और कर्म नहीं है तो वो कोई क्रिया नहीं होगी, अक्रिय हो जाएगा। ये अक्रिय हुए बिना सिद्धि नहीं है। अक्रिय, अक्रिय का मतलब आत्मा में स्थित हो गए, बाहर से बिल्कुल हट गए, वो स्थिति अक्रिय की। और उस अक्रिय के साथ ये अगला स्टेप आता है सिद्धि। तो आप देखिए, इस तथा रूप श्रवण महान की परिउपासना से किस फल की प्राप्ति होती है? तो क्रमशः नाणे, सबने, नाणे, बिन नाणे, पचकाने, संजने, अनन्य, तवे, चेबोदाने, अक्रिय सिद्धि। ये गाथा है। व्यवधान विशुद्धि, आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और फिर हमने इससे पहले ये देवगति के कल 4 कारण बताए थे। श्राग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बालता। ये तो क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये 4 दुर्गतियां बताई थी और 4 सुगतियां। ये नैरिक दुर्गति, त्रेंच, ये 2 दुर्गतियां हैं ही हैं। मनुष्य दुर्गति, देव दुर्गति। फिर सुगतियों में सिद्ध सुगति, देव सुगति, मनुष्य सुगति और सुकुल उत्पत्ति। अब आगे चल रहे हैं हम। यहाँ ये प्रश्न भी हो चुके थे, तो पहले बोल के बाद अब दूसरे बोल की तरफ चल रहे हैं। 25 बोल के अंतर्गत ये पहला बोल था, जीव को उसकी चेतना यानी आत्मा की विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसे गति कहा। कि अधिक भारी है आत्मा कर्मों से तो वो नर गति, हल्की हुई तो और त्रेंच में, फिर मनुष्य में, फिर गति में। तो उस आधार पर हमने इसके क्लासिफिकेशन की जीव की 4 भागों में। तो सभी जीव इन चारों में आ गए, चारों गतियों में। अब इस दूसरे बोल में क्या है कि इंद्रियों की न्यूनाधिकता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया है। कि किसी को कम इंद्रियां मिली, किसी को ज्यादा मिली है। वो क्यों मिली, कम या ज्यादा क्यों मिली, ये भी हमने बीच में चर्चा की थी। कि एक केंद्रीय जीव है, अनंत काल से क्या कर रहा है? वो उसी में जन्म मरण होता है। निगोद का जीव है। और कुछ तो ऐसा भी, जो ऐसी धारणा भी है कि अव्यवहार राशि वाले जीव उसमें से निकले ही नहीं, यानी उसी में बार बार जन्म मरण कर रहे हैं। उनका काल लब्धि होगी तो वो उसमें से बाहर आते हैं। तो वो एक इंद्री वाले, उनका इतना, यानी जन्म मरण करते करते जब वो निगोद में आती, जब वनस्पति में आ गए, तो जन्म मरण करते थोड़ा 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 अंश उनका पुण्य का एकत्रित होता है। यानी उनका पुण्य का खाता खुल जाता है। थोड़ा थोड़ा करते अनंत काल में इतना पुण्य या उसकी लब्धि इतनी हो जाती है कि उसको दूसरी इंद्री प्राप्त। तो ये हिसाब लगा कि कितना उसके लिए पुण्य चाहिए दूसरी इंद्री प्राप्ति के लिए। उसमें भी फिर वो कितना काल तक, यानी एक इंद्री में तो अनंत और असंख्यात काल तक, वनस्पति में अनंत काल तक,
और पृथ्वी पानी अग्नि वायु में असंख्यात काल तक उसी में जन्म मरण होता है। फिर आगे दूसरी इंद्री मिल गई, फिर संख्यात काल, वो भी शीर्ष पहलिका तक संख्यात ही है ना, इतने काल तक इतने जन्म मरण को कर रहे हैं, करते करते उतना पुण्य इकट्ठा होता है, फिर उसको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इंद्री मिलती है। तो ये जो इंद्रियां मिलती हैं उसकी अपनी लब्धि के अनुसार, लब्धि क्या है, ये क्षोभक्षम से है, जितना कर्मों का क्षोभक्षम होगा उतनी उसको लब्धि मिलेगी। तो उस लब्धि के अनुसार अब इंद्रियां सबकी अलग अलग, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच। तो उस आधार पर इंद्रियों की न्यूनाधिकता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, इसको हम कहते हैं जाति। तो ये जातियां कितनी है, 5। एक इंद्री जिसकी एक इंद्री है, बेंद्री 2 इंद्रियां हो गई, तेंद्री की 3 इंद्रियां हैं, चौरिंद्री की 4 और पचेंद्री की 5। इसमें अब आप देखिएगा आपकी जाति कौन सी है, पचेंद्री है। और एक केंद्री में इंद्रियां तो 5 है, स्पर्श इंद्री है, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, ये चक्षु इंद्री और श्रोत इंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। तो एक केंद्री को कौन सी इंद्री मिलेगी, स्पर्श इंद्री मिलती है। स्पर्श इंद्री जो एक इंद्री की स्पर्श इंद्री ही होगी, उसको घ्राण इंद्री या चक्षु इंद्री ये नहीं मिलेगी, ये क्रम है। और दो बेंद्री है, उसको इस स्पर्श इंद्री के साथ एक और इंद्री मिलेगी, वो है रसना इंद्री। रसना इंद्री यानी मुंह मिल गया, यानी शरीर, पहले शरीर है, जैसे मान लो एक इंद्री में ये पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, ये सारे जो एक इंद्री है, इनका स्पर्श इंद्री है, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, ठंडा गर्म सब महसूस कर रहे हैं, पर उनका मुंह नहीं है, मुंह खाने का कुछ वो नहीं है, रसना इंद्री नहीं है, परंतु एक ही इंद्री है, वो स्पर्श इंद्री। फिर वो इतना पुण्य इकट्ठा होता तब जाकर दूसरी जो मिलती है वो मिलती है खाने की, यानी मुंह मिल जाता है, बेंद्री बन गए, 2 इंद्रियां मिल गई, यानी शरीर है और मुंह है, सीप घोंगा वगैरह। और फिर और अधिक लब्धि हुई तो तीसरी इंद्री कौन सी आएगी, घ्राण इंद्री। ये घ्राण इंद्री किसी चींटी मकोड़े वगैरह है, इनको तीसरी इंद्री मिल गई, घ्राण इंद्री, ठीक है ना, वो उनकी आंखें नहीं है। फिर चौरिंद्री है, जिसको चौथी इंद्री कौन सी मिलेगी, वो आंख मिलेगी, चक्षु इंद्री। हाँ ठीक है, चक्षु इंद्री मिल गई। और चक्षु इंद्री के बाद 5वीं जो इंद्री है वो मिलेगी श्रोत इंद्री। इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि यदि किसी के पास श्रोत इंद्री है तो ये निश्चित है कि बाकी की पहले वाली चारों हैं पहचान के लिए, ठीक है। अब कई बार ऐसे सोचते हैं कि सांप है ना, वो कहते हैं इसको इसकी श्रोत इंद्री सुराई नहीं देता, श्रोत इंद्री पचेंद्री चौंद्री मान लेते कहीं, परंतु ये सुन सकता है, कान में श्रोत इंद्री है, वो उसके कान में दिखाई नहीं देते पर है, इसलिए श्रोत इंद्रिय तो पचेंद्री है, बिच्छू चौरेंद्री है। ये जो सांप है वो पचेंद्री है, सांप में ऊपर सरब भुज परिसर, तेंद्री, तेंद्री कॉकरोच वगैरह, दीमक, ये सारे आए। तो ये 5 तरह की जातियां हैं, बहुत मतलब सरल है समझना, एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री। गुरुदेव, अब इसमें हाँ जी गुरुदेव प्रश्न था कि जो एकेंद्रीय होते हैं वो रोमाहार करते हैं, फिर उनके मुख्य वो तो होता नहीं है। देखिए एक बात अब बीच में अभी आई थी कि विग्रह गति के समय वो बताया था कि ये आहार आहारक है या अनाहारक है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक शरीर है ये, तो जीव तो आहारक माना जाता है। किस दृष्टि से, कि आहार भी 3 तरह का है। जैसे हम मनुष्य में ले ले तो मनुष्य जब गर्भ में आता है तो सबसे पहले जो आहार लेता है उसको हम कहते हैं ओज आहार, ओज आहार, और मेडिकल वाले इसको डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। ये ओज आहार है, वो फर्स्ट टाइम लिया। उसके बाद रोमाहार तो वो सदा ही ले रहा है, रोमाहार रोम से ले रहा है। ये भी बताया था जैसे जन्म के बाद भी आप मुंह से तो कुछ नहीं खा रहे, पी भी नहीं रहे, लेकिन मान लो बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो पानी जो जो मल मूत्र जो है वो अधिक आता है, कहाँ से आया,
वो रोमों से पानी अंदर गया है। और तो छोड़ो, जो आपने चूड़ी या अंगूठी वगैरह सोने की पहनी हुई है, वो सोना भी इन रोम के माध्यम से आपके शरीर में जा रहा है। शरीर का अंग बन रहा है तो रोम से आहार कर रहे हैं ना। जितनी भी धातुएं हैं, अलग अलग अंगूठियां जैसे पहन रखी हो, तो वो भी शरीर में जा रही है। तो रोमाहार तो हर समय हो रहा है। और जो मुंह कबला हार बोलते हैं, जिसको मुंह से लेना, वो कबला हार, वो मुंह के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए जो एक केंद्रीय है, उसका मुंह तो नहीं है, पर वो रोमाहार हो रहा है। ठीक है, ये था। अब एक केंद्रीय क्या है, इसी को हम रिपीट कर रहे हैं जो पहले भी बताया, कि जिन जीवों के सिर्फ स्पर्शेंद्रिय ही हो, उनके समूह को एकेंद्रीय जाति कहते हैं। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सभी एकेंद्रीय हो गए। बेंद्रीय है जिन जीवों के स्पर्शेंद्रिय एवं रसनेन्द्रिय ही हो, उनके समूह को बेंद्रीय जाति कहते हैं। अब इसमें दो इंद्रिय आ गई, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय। सीप, शंख, गुण, कृमि, अलसिया आदि। तेंद्रिय में क्या है? जिन जीवों के स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय ही हो। तीन इंद्रिया आ गई, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। उनके समूह को तेंद्रीय जाति कहते हैं। जैसे जूं, लीख, चींटी, खटमल, ये आगे कॉकरोच भी इसी में आ जाएगा। चौरिंद्री किसकी? हाँ हाँ, मुंह है ना, मुंह है उसका। सीप का मुंह होता है। वो कहते नहीं कि वो स्वाति नक्षत्र में वो वर्षा की बूंद सीप के मुंह में चली जाए, तो वो तो है। चौरिंद्री जिन जीवों के स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री एवं चक्षुरेंद्री हो, यानी चार इंद्रियां हो गई, उनके समूह को चौरिंद्री जाति कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू। इनको सुनाई नहीं देता, यानी मक्खी को अगर ढोल बजाकर आप इसको हटाना चाहे, हट यहाँ से, नहीं है, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है। हल्का सा हाथ हिलाओगे भागती। देखने की बहुत ज्यादा शक्ति उसमें, कि आप मक्खी को पकड़, मतलब हिलाने की, जो हल्का सा हिले नहीं, मक्खी उड़ जाएगी, मच्छर उड़ जाएगा। तो ये उनका चक्षु इंद्री है, परंतु घ्राण इंद्री नहीं, ये सॉरी स्रोत इंद्री नहीं। और पांचवा पचेंद्री, जिन जीवों के स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, चक्षु इंद्री और श्रोत इंद्री पांचों हो, यानी पांचों इंद्रियां हैं, उनके समूह को पचेंद्री जाति कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, नारकी आदि, ये पचेंद्रिय हो गए। तो ये दूसरा बोल है जाति 5। पहले पे हमारा समय अधिक लग जाता है, बाकी तो ज्यादा लंबे नहीं है। इसमें केंद्रीय में पेड़ पौधे दिया है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, सारा कुछ इसमें आता है। ये बेंद्री में सीप, शंख, घोंगा वगैरह, ये सारे इसमें। त्रिंद्री में चींटी है, जूं है, खटमाला वगैरह। चौरिंद्री में बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा, इल्ली वगैरह। और फिर पचेंद्री में ये आगे जलचर, स्थलचर, खेचर, मनुष्य, देव इत्यादि सभी आ जाते हैं। मनुष्य, देव, नारकी भी आ जाते हैं, तो यहाँ दिखाया नहीं नारकी पचेंद्री में। तो पचेंद्री जीवों के पास पूरी 5 इंद्रियां हैं, अतः अर्थात सकल है। सकल मतलब पूरा है। इससे पहले के जीवों में विकल अर्थात 5 से कम इंद्रियां हैं, वो विकलेंद्री कहलाते हैं। अगर ये सकल है तो 5 से पहले विकलेंद्री है। तो विकलेंद्रियों में एक केंद्रीय से लेकर चौरेंद्रीय तक हो गए, परंतु एक केंद्रीय को नाम अलग से दे दिया। क्या दिया उसको? एक केंद्रीय को अलग से स्थावर नाम दिया। स्थावर क्यों दिया? कि एक केंद्रीय जीव अपनी स्वेच्छा से जगह से एक दूसरी जगह जगह से में। दूसरी जगह स्थान अंतर नहीं कर सकते। जैसे पेड़ है, उसको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो वहां से उठ के कोई दूसरी जगह नहीं जाएगा, इसलिए उसको स्थावर कहा। ये बात है। और दूसरा है कि स्थावर नाम कर्म है, जिसके कारण उसको स्थावर कहा। क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, यहाँ से वहां नहीं जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, तर्क हो सकता है कि हवा चल रही है, देखो जी, हवा तो अपने आप चल रही है, तो उसको हम स्थावर क्यों कह रहे हैं? पर हवा जो है ना, वो भी किसी प्रेशर के कारण चल रही है। कहीं पर प्रेशर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। गर्मी सर्दी के प्रभाव से प्रेशर जो है ना, वो उसको पुश करता है, उसके कारण है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं है।
तो इसलिए जो वायु है वो स्थावर नामकरण के कारण स्थावर ही कही जाती है, पर क्योंकि चल फिर नजर आ रही है इसलिए कई बार कई जगह पर इसको गतिज त्रस कहा है। गति त्रस यानी गति के कारण त्रस का, वैसे स्थावर है। इसी प्रकार से अग्नि है, अब अग्नि ऊपर की तरफ चल रही है तो वो भी गति कर रही है, उसको भी गति त्रस कहा, कई जगह ऐसा आता है। लेकिन नामकरण के अनुसार ये पांचों पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति स्थावर है। अब इनको छोड़कर बाकी जो 2, 3, 4 इंद्रियों वाले हैं उनको विकलेंद्रिय कहा, ये परिभाषा है। हाँ चलता हुआ तो पानी भी दिखता है, हाँ जैसे वायु और अग्नि को लिया गति त्रस में, हाँ, तो जल को क्यों? ये नामकरण तो एक बात है। दूसरा है पानी जो चलता है वो किसके कारण, कोई बाहर की फोर्स है ना, वो है जब, हाँ, बस फोर्स के कारण है वो। अग्नि वायु में कोई हाँ वही है। यहाँ अब ये अग्नि को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये नीचे से फोर्स उसको ऊपर जा रही है, इसलिए इसको मतलब कुछ नहीं है, पर लिया हमने स्थावर ही है। वो गति के हिसाब से भाषा में आ जाता है कि इसलिए इसको कहते हैं। ऐसे तो आजकल जो पेड़ है ना उसको भी जड़ में तो उखाड़ के और कहीं और जगह ले जाते हैं, तो वो बाहर की फोर्स से उसको चलत कर दिया। तो तभी कहते ये भी वो छोटे पौधे होते हैं ना जिसको पनीरी कहते हैं, वो वहां से उठा के दूसरी जगह लगाते नहीं लगाते। तो ये बाहर की फोर्स का तो अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, तो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से नहीं हो रहा, इसलिए इसको स्थावर, तो स्थावर है। बस वैसे मान लो कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये स्थावर है, और बाकी बेंद्री से लेकर पिचेंद्री तक सभी त्रस है। इसके पीछे कारण है कि जो त्रस जीव हैं वो इस लोक के कुछ देश यानी अंश में है, पूरे लोक में नहीं है। लोक के कुछ भाग में त्रस है, बाकी में पूरे लोक में त्रस जीव नहीं है। और जिस भाग में वो है उसको हम त्रस नाड़ी कहते हैं। ये आपने जाना था, ये त्रस नाड़ी है जो 1 राजी चौड़ी और 14 राजी ऊंची, ये त्रस नाड़ी है, त्रस नाल कहते हैं, उसमें त्रस जीव। इसलिए थोड़ी क्लासिफिकेशन आगे आपके मतलब आगमों में जहां जहां पढ़ने में आता है तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से ये 25 बोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम जो पारिभाषिक शब्द है ना उनको जान रहे हैं, बस यही है। आगे चलिए, ये जाति 5 की ये अलग अलग है, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री। अब आगे तीसरे बोल के लिए चल रहे हैं। जैसे ईंट आदि से मकान बनता है उसी तरह विभिन्न पुद्गलों से शरीर की संरचना होती है। पुद्गल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो संरचना की विविधता के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को काय शीर्षक से बताया। अब यहां पर समझें कि जीव, जैसे मान लो पृथ्वी काय है, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, अब वो उनका शरीर एक विशेष तरह का पृथ्वी है, उन्हें पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जो पृथ्वी है वो, उसको जीव को कहा पृथ्वी। उसका जो, जैसे अब मान लो मैं बैठा हूं, मनुष्य हूं, तो ये शरीर तो मनुष्य का है, और इसके साथ जो आत्मा है उस आत्मा को क्या कहोगे, इस पर्याय में मनुष्य है वो। इसी प्रकार से जो पृथ्वी जीव है, जैसे पत्थर है ये खान में है, उस समय वो पत्थर जो आपको नजर आ रहा है वो पृथ्वी, पृथ्वी नजर आ रही है। उस पृथ्वी के, पृथ्वी कायिक जो है वो पृथ्वी के साथ जो जीव है उस समय, उस जीव को पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य कायिक जीव हो गई, मनुष्य मनुष्य के शरीर में मनुष्य कायिक हो गया, ऐसे पृथ्वी के शरीर में है, शरीर उसका पृथ्वी है, उसके साथ जो जीव है उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी कायिक जीव। पानी, पानी है, क्या है? हाँ तो पृथ्वी का है ना, हाँ, हड्डियां कौन सी, हमारे शरीर को शरीर के हाँ तो वो पृथ्वी, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अभी तो हम हड्डियों की बात थोड़ा कर रहे ये पूछ रहे हैं, वो पृथ्वी का भी आती है हमारे शरीर के, हैं। ऐसे तो हर चीज पुद्गल की है, हाँ, पर वो हड्डी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये तो जो शरीर उनका वो तो ओवरऑल चलेंगे तो उदाहरण शरीर है सारे, लेकिन यहाँ पर जो है ना जिसका शरीर पृथ्वी ही है, जैसे पानी है, अब पानी जो है वो जीव है ना, वो पानी आपको नजर आ रहा है, पर उस पानी के साथ जो जीव है
वो अपकायिक जीव है, अपकायिक जीव। समझे? यानी जो उस पानी के शरीर के, पानी जिसका शरीर है, अब वही चीज यहाँ लिखी गई है, पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। जैसे मिट्टी, हिंगोल, पत्थर, हीरा, पन्ना, नमक, धातु, जितनी मिनरल्स हैं, मिनरल्स का मतलब ये धातुएं जो जमीन में पाई जाती हैं, पत्थर है, हीरा, पन्ना, ये जो भी सब है, वो सारे पृथ्वी कायिक। ठीक है। अब आगे, अपकायिक है, पानी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अपकायिक कहते हैं। जैसे वर्षा, ओस, सरोवर, हिम आदि। पानी नजर आ रहा है लेकिन वो पानी जीव है। उस पानी, शरीर, हमें तो शरीर नजर आ रहा है, जीव तो नजर नहीं आ रहा। मैं बैठा हूं तो आपको शरीर ही नजर आ रहा है ना, तो आत्मा थोड़ा नजर आ रही है। वो आत्मा जो शरीर के साथ है वो मनुष्य कायिक जीव है। इसी प्रकार से जो पानी आपको नजर आ रहा है, पानी शरीर है, पर उस पानी के साथ जो आत्मा है वो उस समय अपकायिक जीव, अपकायिक। हाँ, इसी प्रकार से अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें तेजस कायिक कहते हैं। जैसे अंगारा, ज्वाला, बिना धुएं की शुद्ध अग्नि, उसका पात की अग्नि, अलग अलग तरह। तो तीन तरह के हो गए ये काय, पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय। फिर है वायु काय। हवा ही जिन जीवों का शरीर है। अब हवा है, ये तो हमें नजर भी नहीं आती पर है, फील कर रहे हैं। उस हवा के साथ, उस शरीर के साथ जो जीव है वो वायु काय। यानी हवा ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु काय कहते हैं। अब हवाएं कितनी है? पूर्व दिशा की पूर्वैया, पश्चिम दिशा की वो पछुआ, ऐसे ही बोलते हैं ना, आंधी, वायु, चक्रवात, ये सारे वायु के रूप। वनस्पति काय का, वनस्पति जिन जीवों का शरीर है उन्हें वनस्पति काय कहते हैं। जैसे पेड़, फल, फूल, बीज, पत्ता, घास फूस आदि सारे हो। ये पांच तो ये हो गए। अब छठा जो बचा वो सारे इकट्ठे कर दिए। ये सारे स्थावर थे, स्थावरों के तो पांच भेद कर दिए और त्रस का एक ही ले लिया कि जिन जीवों में स्वेच्छा पूर्वक गमनागमन करने का सामर्थ्य है उन्हें त्रस काय कहते हैं। इसमें फिर क्लासिफिकेशन करें अगर तो पेंद्री, तेंद्री, चौधरी, पचेंद्री, कितना होगा? भिन्न भिन्न उसके भेद पर भेद करते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन ये तो मोटे मोटे आपको बताया कि 6 तरह की काय है। पृथ्वी काय, अपकाय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस। अब इसमें कुछ शब्दावली है, कई बार इसमें हमें भ्रम हो जाता है ये क्या शब्द बोले। इसमें देखिए, पृथ्वी कायक में पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक जीव और पृथ्वी काय, इन तीनों में क्या अंतर है? पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक जीव और पृथ्वी काय, इनकी देखो कि कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है। क्या मतलब? जैसे यहां से कोई जीव मरकर पृथ्वी में पैदा होना है, ठीक है, तो यहां से वो आयु पूर्ण होने पर ये शरीर तो छोड़ देगा और अगला शरीर उसको अभी मिला नहीं है, और यहां मरते ही उसके अगले जन्म की आयु शुरू हो जाती है। क्योंकि उसने, जैसे मान लो मनुष्य है, पर कर लो उसने पृथ्वी में पैदा होना है, तो मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य की आयु तो खत्म होगी ना, उस समय पृथ्वी की आयु शुरू होगी। तो जब तक वो विग्रह गति में है वो कौन सी आयु मानी जाएगी उसकी? वो पृथ्वी की मानी है, तो वो पृथ्वी जीव हुआ, उस समय वो पृथ्वी जीव है। यही बात कही जा रही है कि कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है, जब तक आगे शरीर नहीं मिला, तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। अब आगे पृथ्वी कायक। और जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है, वहां जाकर आहार लेगा, फिर शरीर बनेगा, तो तब उसको पृथ्वी कायक जीव कहेंगे। जैसे पत्थर है, ये कोई भी है, वो शरीर बन गया ना उसका, तो उस शरीर के साथ वो जीव, उस समय उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी कायिक जीव। अब तीसरा पृथ्वी काय क्या है? जब जीव मर जाता है तो उसका जो शरीर है ना, पृथ्वी कायिक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है, तो जो उसका शरीर रह जाता है उसे पृथ्वी कायिक। अब जैसे पत्थर है या जो भी चीजें आपको मिल रही हैं ऐसी जो पृथ्वी से प्राप्त हुई है, सोना, चांदी, ये क्या है? ये पृथ्वी कायिक, यानी उन जीवों द्वारा छोड़ा गया शरीर है। इसलिए आपको बताते हैं ना, ये क्लेवर है, सारे जीवों द्वारा छोड़े गए। और जो मैं मान लो कुछ किसी का प्रयोग भी कर रहा हूं
हो सकता है मेरा ही पहले शरीर का छूटा हुआ हो, नहीं, किसका हुआ है। और ये बात आपको पता, पुद्गल प्रवर्तन काल से तो ये चीज बहुत स्पष्ट होती है कि इस लोक का कोई भी ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है जिसका मैंने अनंत बार भोग करके छोड़ा ना हो। अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल हो गए ना, तो हर पुद्गल को मैं अनंत बार भोग कर छोड़ चुका हूं। तो किस बात इतराते हैं, ये मेरे को बहुत बढ़िया मिला, पता नहीं। तभी तो भरत चक्रवर्ती ने क्या कहा, अरे ये तो जूठन है, ये पता नहीं कितने अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं और मैं सोच रहा कि मैं ही हुआ हूं। ये है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी की बात करें ना, इस तरह से आपका जीव और अपकायिक जीव और आपकाय वो भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के ये काय है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पत, रसकाय। और ये उसके चित्रों द्वारा दिखाया गया। काय 6। अब आता है चौथा बोल। हमारी स्पीड बढ़ रही है, पहले बोल पे ज्यादा टाइम लगता है। चौथे बोल, इसको हम कहते हैं इंद्रियां 5। 5 इंद्रियां ये भी आप अब तक समझ चुके हैं। 5 इंद्रियां कौन सी? स्पर्श इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत। ये क्रम है। एक इंद्री को यही मिलेगी, बेंद्री तक जहां आ जाएगा, तेंद्री तक जहां, चौंद्री तक जहां, चंद्री तक। अब इसमें श्रोत इंद्री का अर्थ क्या है? जिसके माध्यम से आत्मा शब्द का बोध करे उसे श्रोत इंद्री कहते हैं। क्या मतलब हुआ? श्रोत इंद्री यानी कान जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंद्री है, शब्द को ग्रहण करती है और उसको, उसका जो अंदर जो ज्ञान रूप में परिवर्तित होता है उसको कौन जान रहा है? वो आत्मा जान रही है। तो आत्मा जो शब्द का बोध कर रही है ना, वो किसके माध्यम से कर रही है? श्रोत इंद्री से। तो जिसके माध्यम से आत्मा शब्द का बोध करे उसे श्रोत इंद्री कहते हैं। क्लियर है ये? चक्षु, इस तरह चक्षु इंद्री क्या है? जिसके माध्यम से आत्मा रूप का बोध करे। एक ही बात है। तो आत्मा को जरूरत ही नहीं है शब्द के, इंद्रियों की किसी की। आत्मा तो बिना इंद्रिय के भी सब कुछ जानती है। आत्मा तो जीव है, और क्या है? जीव को आत्मा को बात तो एक ही है। जो मर्जी कह लो, कोई आत्मा कहता है, जीव कह रहा है, कोई जीव आत्मा कह रहा है, कुछ भी है। हमें तो मतलब समझना है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं ये जीव हूं, एक ही बात है। मैं आत्मा हूं, या तो यही बोलते हैं। जीव भी बोलते मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अब जीव बोलने में, अब जिसकी वोकैबुलरी जैसी होगी, हम जीव किसको कहते हैं? ये जीव जंतु जो होते हैं उनको जीव कह देते हैं। अरे ये जीव, वो कीड़े मकोड़े जाने, वो जीव निकला है उसमें से, हम उसको जीव कह देते हैं। तो अरे मैं जीव, वो जीव हो, तो वो जिसकी वोकैबुलरी जैसे बनी है ना, वैसी समझेगा। तो मैं आत्मा हूं, ये बहुत ही क्लियर है। जो आपको ठीक लगे, मतलब तो है उसको, अर्थ को समझना है। शब्द जो है वो अधूरा अपने आप में। तो जिसके माध्यम से आत्मा रूप का बोध, रूप मतलब इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आ जाता है, उसका बोध करे उसे चक्षु इंद्री कहते हैं। ठीक है? रूप मतलब इसमें वर्ण भी आ गया और आकार वगैरह भी आ जाता है। घ्राण इंद्रिय जिसके माध्यम से आत्मा गंध का बोध करे, स्मेल, उसे घ्राण इंद्री कहते हैं। और जिसके माध्यम से आत्मा रस का बोध करे वो रसना इंद्री। जिसके माध्यम से स्पर्श का बोध करे वो स्पर्श इंद्री। तो ये 5 इंद्रियां होगी। ये 5 इंद्रियां भी आपको मतलब, ये चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री होगी, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, फिर स्पर्श इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं। अब यहाँ इंद्रियों के 2 भेद बताए जाएंगे। एक है द्रव्य इंद्रियां, एक है भाव इंद्रियां। तो द्रव्य इंद्री क्या है? द्रव्य इंद्री के भी 2 भेद हैं। इंद्रिय के 2 भेद है ना, द्रव्य इंद्री की आ गई। द्रव्य इंद्री भी 2 प्रकार की है, निर्वृति और उपकरण। अब द्रव्य इंद्री का मतलब क्या है? द्रव्य यानी कि फिजिकल, शरीर। जैसे आपने जाना था कि द्रव्य प्राण और भाव प्राण, 2 तरह की बातें हुई थी ना। द्रव्य प्राण क्या? हमारे शरीर के प्राण, और भाव प्राण है आत्मा के। इसी प्रकार से द्रव्य इंद्रियां तो हैं शरीर की पार्ट, और भाव इंद्रियां आत्मा का पार्ट। तो इस शरीर के पार्ट में द्रव्य इंद्रिय जो है उसके भी 2 भाग हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। जैसे मान लो ये कान है, तो कान का जो बाहर का मॉडल नजर आ रहा है
ये निर्वृत्ति है। और उसके अंदर जो उपकरण है, जो कार्य करने की शक्ति है, वो उपकरण है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप बाहर से देखते हैं, ये कौन सी गाड़ी है, मारुति की है, टाटा की है, किसकी है, और कौन सा मॉडल है, वो बाहर जो नजर आ रहा है वो निर्वृत्ति है। और उसके अंदर जो क्षमता है चलने की, कि कौन सा इंजन है, कितनी पावर का है, कैसे चलता है, वो उपकरण हो गया। ठीक है ना। तो ये एक बाहर का मॉडल, ये कान का बाहर का मॉडल, अंदर में जो उसका काम करने की कार्य शक्ति है, वो उपकरण है। जैसे हम समझे मिक्सी है, हाँ। अब मिक्सी जो हमें बाहर से उसका आकार दिख रहा है, हम्म। वो निर्वृत्ति हो। अब उसके अंदर में कई चीजें, कई पुर्जे हैं, जैसे घड़ी है, बाहर से दिख रहा है, अंदर में पुर्जे हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अंदर अंदर जो घड़ी छोटी सी वो वही है, बाहर के डायल चेंज कर दिए, वो अलग अलग डिजाइन बन गया, वो बाहर का है, वो इसलिए उसको कहते हैं मॉडल है उनके अलग, कितनी कितनी शेप्स बनाती। तो निवृत्ति और उपकरण, परंतु ये निवृत्ति और उपकरण जो है वो, अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि द्रव्य इंद्रियां तो इस शरीर के पौद्गलिक हैं, और मैं आत्मा, मैं इससे भिन्न हूं, तो हम जुड़े कैसे, आपस में संबंध कैसे हुआ। तो उसका उत्तर है कि सबसे पहले मैं, मुझे अभी आप देखना, एक इंद्री मिली, दो इंद्री मिली, तीन, किसके कारण मिली, मेरी लब्धि के कारण। तो ये जो है ना लब्धि, पहला पॉइंट है कि आत्मा की जो लब्धि है, क्षोभ शम से जो लब्धि प्राप्त हुई है, उस लब्धि के कारण उसके अंदर वो इतना, मतलब फंड्स इकट्ठे हो गए कि उसको इंद्री प्राप्त हो, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को अपनी लब्धि के अनुसार मिले ना। अब हमें इतनी लब्धि थी हमारी, यानी इतना हमारा पुण्य इकट्ठा हुआ था कि हमें पांचों इंद्रिय मिल गई, छठा मन भी मिल गया। तो ये जो इंद्रियां मिली हैं वो किसके कारण मिली, आत्मा की लब्धि के कारण। लब्धि से तो इंद्रियां मिली, अब मिल गई, अब वो मेरे साथ जुड़ी कैसे है, लब्धि का मतलब योग्यता। योग्यता। तो वो अब मेरे से जुड़ी कैसे है, लब्धि से तो मान लो आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे आपके पास जितने हैं उसके हिसाब से बढ़िया गाड़ी खरीद ली। अब वो गाड़ी मेरे से जुड़ेगी कैसे, जब उसको मैं ड्राइव करूंगा तभी तो जुड़ेगी ना। इसी प्रकार से ये जो निवृत्ति उपकरण तो मिल गया मेरे लब्धि के कारण। अब इसका उपयोग, इसको ऑपरेट करने वाला कौन, वो आत्मा। अगर मैं उसका उपयोग करूं तो मैं जुड़ गया इसके साथ। अगर मैं उपयोग इस शरीर पर नहीं ले जाता तो मैं नहीं जुड़ा। बिल्कुल क्लियर चीज है। अब गैसुकपाल ने क्या किया कि वो उपयोग, यानी गाड़ी तो मिल गई उसको, पर वो उपयोग वहां नहीं लगाया, इसलिए उसके साथ जुड़ा नहीं तो उसके अंदर जो हो रहा है, सादा सादा जो भी हो रहा है उसका अनुभव नहीं आ रहा उनको, शरीर जल रहा है उनको कोई अनुभव नहीं आ रहा। तो ये इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं लब्धि के अनुसार। तो ये द्रव्य इंद्रियां मिली, निवृत्ति और उपकरण, ठीक है। और उस निवृत्ति और उपकरण में मैं कैसे जुड़ रहा हूं, मैं उपयोग उनसे जुड़ रहा हूं। यदि मेरा उपयोग शरीर पर है तो मैं जुड़ा हुआ हूं, और यदि वो मेरा उपयोग शरीर पर ना होकर अपने आप में रहे तो मैं उससे अलग हूं। और यही तो वेद विज्ञान है, यही तो आत्मा का, आत्मा में स्थित होना यही है। भूल कर अपना घर, दूसरों के घर जा रहे हैं ना, अपना घर, तो अपने घर में रहेगा तो उपयोग अपने आप में रहेगा। तो ये ऊपर का आरोपित है। हाँ, उपयोग जो है मेरा वहां जा रहा है, शरीर में जा रहा है, तो मैं उससे जुड़ गया। देखो ना, ये कनेक्शन बहुत मतलब अच्छा है कि द्रव्य, शरीर और मैं आपस में जुड़े कैसे हैं, इंद्रियों के माध्यम से। कि भाव इंद्रियां हैं और द्रव्य इंद्रियां हैं। द्रव्य इंद्रियां दो बता दिया आपको, भाव इंद्रिय भी दो है। इस भाव इंद्रियों में ये लब्धि जो है ना, मेरी जो लब्धि के अनुसार तो मेरे को ये शरीर मिला, जिसकी ये इतनी इंद्रियां हैं, जो भी है उपकरण, निवृत्ति उपकरण मिल गया। और अब मैं उसको उपयोग में लाऊं तो मेरे साथ जुड़ी हुई है। शरीर तो ना मालूम किसके लिए हमने। तो यही है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर, कि ज्ञानी जो है वो शरीर में रहते हुए भी उससे अलग हो रहा है, उपयोग नहीं लग रहा। और अज्ञानी जो शरीर में हो रहा है और मुझ में हो रहा है, उसके उपयोग वही ले जा रहा है ना। बस ये सारा खेल ये है कि उपयोग को यदि हम अपने आप में ले आते हैं तो फिर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कर्म बंध नहीं। और कितने शरीर प्राप्त किए, अनंत अनंत लेकिन अभी ये लब्धि नहीं है हमारा। है, अभी हमारे साथ नहीं है। लब्धि की बात नहीं है, उपयोग की बात होगी। लब्धि के साथ तो मिलके खत्म हो गई कहानी। लब्धि से तो वो प्राप्ति होती है, जुड़ना तो उपयोग से है।
उपयोग हमने उपयोग जो अपने इस प्रेजेंट शरीर से भी नहीं है, तो पुराने शरीर से कहाँ होगा? वो पुराने शरीर तो पता नहीं कहाँ गए। और देखा जाए तो वो जितने भी पुद्गल हैं वो सारे मेरे पुराने शरीर के पुर्जे हैं। जो भी हम यूज कर रहे हैं क्या, ये तो हमारी स्मृति में नहीं है ना। तो ये जो है ना, ये इंद्रियों के बारे में। महादेव अपने सुबह शाम प्रतिक्रमण में भी कहते हैं कि पिछले लक्षण को उन शरीरों से जो पुराने का इसीलिए वो लब्धि कट कर रहे हैं ना, अपने लब्धि नहीं कट कर रहे, उपयोग कट कर रहे हैं। लब्धि तो अपने यूं होगी, खत्म होगी। अपने गाड़ी खरीद ली और वो बिक गई, खत्म होगी। वो क्या कहते हैं ना, 10 साल 15 साल चलाने के बाद सरकार भी मना कर देती है, वो गाड़ी तो खत्म होगी, वो तो लब्धि तो उसके साथ खत्म होगी ना। अब थोड़ा उस लब्धि से कोई और चीज खरीदोगे। ये इसका थोड़ा सा देखिए, निवृत्ति क्या है? इंद्रिय की स्थूल आकार रचना को निवृत्ति कहते हैं। जैसे कान का बाह्य उपकरण इंद्रियों की विषय को पकड़ने की जो पौद्गलिक शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति है, वो उपकरण। और फिर भाव इंद्रिय में लब्धि आत्मा में श्रवण आदि उपयोग की क्षोभक्षम रूप शक्ति का होना लब्धि। और उपयोग है लब्धि का ज्ञान रूप कार्य में परिणत होना उपयोग। ये बात क्लियर है। और ये इंद्रियों के भेद प्रभेद बताए गए हैं। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, वो उसको टेबल फॉर्म में इसमें दिखा दिया गया कि निवृत्ति है। निवृत्ति के दो भाग हैं, बाह्य और अभ्यंतर। जैसे कान, आंख, नाक, जीवा, स्पर्श बाहर के जो नजर आ रहे हैं, उनके अभ्यंतर में कैसे हैं, ये उनके आकार दिए हुए हैं। कान है कदम के फूल के समान, जैसे ये कदम कहते हैं हमारे धतूरा वगैरह नहीं जैसे पड़ा हो, उसका फूल भी ऐसे ही है। और आंख है मसूर की दाल के समान। नाक अतिमुक्त फूल की चंद्रिका के समान। और जीवा खुरपे के समान। ये मतलब उसको उपमा दी गई ऐसे। स्पर्श विविध प्रकार का है। तो ये बाह्य और अभ्यंतर। उपकरण क्या है? ये पौद्गलिक शक्ति है जो निवृत्ति का उपकारक है। निवृत्ति को आगे जो क्रियान्वित होना है वो इसके कारण हो रहा है। भाव इंद्री में लब्धि है, चेतना की योग्यता है। लब्धि आगे ना, योग्यता है जो मति ज्ञान वर्णा या दर्शन वर्णई के क्षोभ से प्राप्त होती है। उपयोग है लब्धि से प्राप्त शक्ति का कार्य रूप में परिणमन होना, ये उपयोग। तो आज यही तक हम करते हैं। आज मेरे का आवाज ठीक रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा है। सबका ये सहयोग चाहिए कि वो यानी कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसका ध्यान रखें। और कोई प्रश्न हो तो शिविर की सूचना ग्रुप में दी गई है। 22 से 25 तक शिविर है। तो जब भी